देगा। तो कितना तप है तुम्हारे पास, कितना पुण्य है तुम्हारे पास, कितना आपके पास भजन है, अब वो है नहीं। और भगवान से कोई हमारी पूर्ति कर दे तो सब मम प्रिय सब मम उपजाए। संपूर्ण सृष्टि भगवान की है और विधान रख दिया है, अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो तुम पाप और पुण्य करोगे उसका फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। दुख या सुख तुम्हारे कर्म के अनुसार तुमको प्राप्त होगा। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस करे तास फल चाखा। महाराज जी, मनोकामना पूरी ना होना ये तो समझ आ गया कि आपने बोला कि 2 कारण। महाराज जी, कभी कभी देखा जाता है कि मतलब मनोकामना पूरी हो जाती है कि मैं गाँव स्टाक पूर्व का पुण्य स्टाक आपके पास पुण्य इतना जमा है, आपने सोचा काम हो गया, वो आपका पुण्य काम कर रहा है, भगवान नहीं काम कर रहे, पुण्य काम कर रहा है। आपने सोचा काम हो गया, जो सोचते फटाक से काम हो गया, पूर्व का पुण्य लगा हुआ है, उसने तुरंत खर्चा हुआ और आपका काम हो गया। वो तो भगवान का कार्य उनके ऊपर होता है जो पूर्ण भगवान को समर्पित होते हैं। वो कर्म बंधन से मुक्त संत महापुरुष होते हैं, जो भगवान को, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। नरसिंह जी के उसमें स्वयं पगड़ी बांधकर ब्याह कराने गए लड़के का, नरसिंह जी के लिए स्वयं भात भरने गए। क्यों? क्योंकि नरसिंह जी भगवान के पूरे आश्रित है। जो भगवान के आश्रित, उसकी जिम्मेवारी भगवान कहते हैं स्वयं अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। मैं योगक्षेम का वाहन करता हूं। विश्वास कीजिए यार, बड़े मौज में हो जाओगे यदि भगवान की शरण में हो गए, बड़े मौज में हो जाओगे। मस्ती ही मस्ती रहती है, दुख की परिस्थिति में भी मस्ती रहती है। क्या आप तुम्हें हम बताएं, प्रभु का कितना कृपा प्रसाद बरसता है जो भगवान की शरण में। लेकिन जीव भगवान की शरण ना होकर भोगों की शरण में, व्यक्तियों की शरण में, संसार की शरण में धक्के खाता घूम रहा है, दूसरों के मुख ताक रहा है। वो क्या हमारा सहयोग कर देगा यार? मरण धर्मा शरीर वाला हमारी क्या रक्षा कर लेगा? जो अरबों में खेल रहे ना, उनको अरबों की चाहत है। जो खरबों में खेल रहे उन्हें खरबों की चाहत है। जो लाखों में गए वो लाखों की चाहत है। गरीब आदमी 100-500 की चाहत है। तो सबसे बड़ा भिखारी कौन? जिसकी सबसे बड़ी चाह। और संत जो भगवान के भरोसे है, जाहि न चाही कबो कछु, वही बादशाह है। चाह मिटी चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो साहन के साह। भगवान के भरोसे होकर कोई चाह नहीं, माया अपने आप सेवा करती रहती। महाराज जी, अभी हमने सुना कि शरण में हो जाना चाहिए प्रभु। अभी प्रारंभ कहां से करें जो नए साधक हैं? हाँ, भगवान का नाम जब शुरू करो वो सब विधान बना देंगे। राधा 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 शुरू करो, सब विधान बन जाएगा। हृदय का अहंकार भगवान की शरण में चला जाएगा। नाम जपना शुरू करो, जितना नाम जप करोगे उतने भगवान की शरणागति पुष्ट होती चली जाएगी। प्रकृति जी वेस्ट बंगाल से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मनुष्य की इच्छा से जो होता है और जो भगवान की इच्छा से होता है, इन दोनों में अंतर कैसे समझा जाए? भगवान की इच्छा से सृष्टि का सृजन और सृष्टि का पालन और सृष्टि का संहार, ये उनकी इच्छा से होता है। और वासनाओं से प्रेरित होकर के शुभ अशुभ कर्म, ये मनुष्य की इच्छा से होते हैं। सद्वासना या असद्वासना, सद्वासना से प्रेरित होकर शुभ कर्म होते हैं जिनका परिणाम सुख होता है, और असद्वासना से प्रेरित होकर जो कर्म होते हैं उनका परिणाम अशुभ दुखमय होता है। विपत्ति, संकट, रोग, नरक, अन्य योनियों में जाना, ये मनुष्य के द्वारा होता है। भगवान की एक ही इच्छा हुई, एकोहम बहुश्यामा, मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊं। तो वही अपने आप का सृजन, अपने आप का पालन और अपने आप से अपने आप का संहार वही कर रहा है। भगवान की दूसरी इच्छा नहीं है। भगवान हमें प्रेरित कर रहे हैं कि हम इनके साथ ऐसा करें व्यवहार। ये हमारा मन, हमारी बुद्धि की चाल है, भगवान की नहीं। ये हमारे मन बुद्धि की चाल है। शुभ अशुभ कर्म करना भगवान की प्रेरणा नहीं। भगवान की अगर प्रेरणा है तो गीता जी से मिलती हुई होगी, क्योंकि भगवान की वाणी गीता जी है।
भगवान की वाणी भागवत जी है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्यो व्यवस्थितो। यदि भगवत प्रेरित माना भी जाएगा तो शास्त्र प्रमाणित कार्य जो होगा वो भगवत प्रेरित माना जाएगा, अन्यथा ये सब मन बुद्धि की चाल होती है कि भगवान की अच्छी इच्छा थी इसलिए हो गया। भगवान इच्छा रहित है, भगवान में इच्छा है ही नहीं। जब साधना साधक करता है तो इच्छा रहित हो जाता है, तो भगवान तो इच्छा रहित है, भगवान की कोई इच्छा नहीं है। भगवान की एक बार एक इच्छा हुई थी, एकोहम बहुश्यामा, मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊं, तो वही बहुत रूपों में विराजमान है। वही अपने आप से अपने आप का सृजन पालन और संहार करते हैं। ये उनकी इच्छा से सब हमारी वासनाओं की इच्छा है। कोई सद्वासना, कोई असद वासना, कोई गलत कर्म, कोई अच्छा कर्म, और उसी के परिणाम से हमारी उन्नति, अवनति, दुर्गति, सदगति ये होती रहती है। कृष्णकांत उमरिया जी।